भाई। और आपके चैनल पे हम पहली बार आए हैं। हाँ। आप भी बिहार से, हम भी बिहार से। हाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जे भी हमके देख रहा बा, हमके आपके सब भैया चाचा माता बहन के पैर छू के प्रणाम बा। तोहार जैसे भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाड़े हम सुने हैं कि भगवान 2024 में आप चुनाव कोई लड़ने वाले हैं। कुदरत से। तो क्या आप चुनाव का ताल ठोक चुके हैं? तो ये सत्य बात है। मैं पहले बहुत सीरियस नहीं था। मैं पार्टी से 10 साल से जुड़ा हूं। और मैं बीच में ना, पिछले चुनाव में हम एक आए थे चैनल के शो में, होली का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम खत्म करके जैसे हम निकले, हमको फोन आया कि भाई जी आपको अर्जेंट में यहाँ आना है पार्टी करें दिल्ली। ठीक है, आते हैं। फिर मैंने बोला कि कार्यालय में जाकर हमें मीटिंग करना ठीक है, 2 केजी शरीर पर रंग लगा हुआ है। लोग बोले सर आप एक्टर हैं, कुछ भी चलेगा, चलिए। तो हमको रूम में बैठा के ही आदेश मिला कि पवन जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है, आप लोगों का जैसा आदेश। फिर मैं अचानक मैं दिल्ली चला गया, पटना चला गया अपने दोस्त के यहाँ, ये देखने के लिए कि हाँ टीवी में नाम जब देखूंगा तो नाम देखने के बाद मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लूंगा, फिर क्षेत्र में जाऊंगा। बट भाई जी पता नहीं कब कैसे, क्योंकि मैं वहां सोचा ही नहीं कि मेरे ऊपर गेम भी हो सकता है वो, लेकिन गेम हो गया। तो अब तो निकल गया। 2019 की बात बता। हाँ, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। क्या है ना, हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो रूम में नहीं रह पाता है, फैल जाता है। तो बात प्रतिष्ठा पे आ जाती है। जनता ने ही पवन सिंह को गायक बनाया, गायक से नायक बना दिया। और इस बार जनता का भी दिली इच्छा है कि पवन सिंह हमारा भाई, भैया, बेटा जो भी है, जो सांसद के रूप में दिखे। तो पहले गायक बने, उसके बाद नायक बने, अब आपको जन नायक बनना है। तो आपको हेलीकॉप्टर में बैठने में डर लगता है? मैं अभी भी करोड़ों का नुकसान करता हूँ फ्लाइट में ना बैठ के, बट मैंने पार्टी के लिए हर चीज किया। हेलीकॉप्टर तो समझिए कि आसमान की ट्रैक्टर है। आसमान का ट्रैक्टर। तो आप नीतीश जी से मिलने गए थे आप? नीतीश जी से हम पहले किसी से मिलने गए थे। अब कहा हम, देखिए चुनाव लड़ूंगा ये तो तय है, ये तय है, इसको कोई डिगा नहीं सकता। क्योंकि इस ब्रह्मांड में मेरे लिए माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ का आदेश मिलता है, उसको मैं, वो काम मैं दिल से करता हूँ। माँ ने बोला बेटा तुमको मैंने गायक देखा, नायक देखा, अब तुमको मैं सांसद के भी रूप में देखना चाहता हूँ। माँ का आदेश मिल गया तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। चुनाव लड़ूंगा ये तय है, बट अभी पार्टी और स्थान तय नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए 86 रोड शो प्रचार आपने किए हैं, फ्री और कॉस्ट। दिली इच्छा तो यही है, जहाँ जहाँ हमने 10 साल समय दिया है सर, ऐसा थोड़ी है कि मैंने समय दिया है मेरे पास काम नहीं है। आप भी बिहार से हैं, या ये सबको पता है कि पवन सिंह को सांस लेने का टाइम है। मैंने फिर भी ऐसे ऐसे वक्त में से भी एक एक महीना समय निकाला है, अपना फिल्म साइड करके, अपनी गायकी साइड करके। कितने कंपनी से लोग नाराज भी हो जाते हैं, सर मेरा काम टाइम पे नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसे ऐसे क्षमा मांग के मैंने ये किया कि भाई जी थोड़ा सा। आप गाना सबसे अच्छा गाते हैं और सुर आप ही से शुरू होता है। तो आप फिल्म भी बढ़िया कर लेते हैं। और तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गाना फिल्म छोड़ के आप नेताओं के दुनिया में क्यों आना चाहते हैं? तो देखिए क्या है, हर इंसान चाहता है ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ नया होते रहे। ये सवाल सिर्फ पवन सिंह पे लागू नहीं होता है, भोजपुरी से और भी स्टार हैं जो
सांसद के रूप में देखे जा रहे हैं। जैसे मनोज भैया हो गए, रवि भैया हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए। तो आप सांसद बनने के बाद करेंगे क्या? पवनों की इच्छा हो ना कि हाँ हम आई है लाइन में। बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो वो काम छूट जाए। ऐसा थोड़ी है कि मैं गायक से नायक बन गया तो गायकी छोड़ दिया। गायकी मेरा पहला प्यार है। अच्छा, आप पहला गाना कौन सा गाए थे? पहला गाना बचपन की आवाज में एक साउंड रिकॉर्डिस्ट ने ही रिकॉर्ड कर लिया था मंच पे, उसको ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज कर दिया था। वो कैसेट सुपर हिट हो गया था। बच्चा का आवाज था उसका। जो भी है कंठ फूटने के बाद तो सबका चेंज हो जाता है। बट गाने का लाइन था, नाता में लागतारी, नाता में लागतारी, अब भैया के साली ओढ़निया वाली, कर ली मजाक हाली हाली, ई ओढ़निया वाली।